हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल का लेक्चर नंबर 5 देखेंगे। हम लोग इस लेक्चर में जिक्र करेंगे वर्गमूल के निकालने की विधियों का। बच्चों, वर्गमूल निकालने के दो विधि हैं, जिसमें से एक को गुणनखंड विधि कहा जाता है, जिसका जिक्र हमने लेक्चर नंबर 4 में किया है, और दूसरा है भाग विधि, जिसे हम इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, वर्गमूल निकालने के लिए जिस भी चीज की जरूरत होगी वो है वर्ग, और आपको 1 से लेकर 30 तक वर्ग बोर्ड पे लिख दिया गया है, इसे आप लोग नोट कर ले। देखिए, 1 का वर्ग 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 60, 11 का वर्ग 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 225, 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, और 27 का 729, 28 का 784, 29 का 441 और 30 का 900। तो इसमें से आपको जिसकी भी जरूरत होगा आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए मिटा देते हैं इसे। चलिए बच्चों, देखिए भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे निकालता है। जैसे कहता है कि 3481 का वर्गमूल निकालिए, तो सर्वप्रथम क्या करेंगे बच्चों, पेयर लगाएंगे। दिए गए संख्या में पहले अंक देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 अंक है, तो दो दो अंकों का हमें जोड़ा लगाना है। 2 अंकों का जोड़ा लग गया, 2 अंकों का जोड़ा लग गया। ठीक, तो अब क्या कीजिए, इसको भाग दीजिए। ठीक है, सबसे पहले पेयर लगा लेना है। पेयर लग गया तो उसके बाद क्या करेंगे, भाग दे देना। अगर पेयर नहीं लगेगा तो अगले एग्जाम्पल में क्लियर होगा। देखिए, जैसे अब देखिए, इधर से आपको भाग देना, इधर से नहीं, इधर से करेंगे। तो शुरू में आपको जो पहला पेयर है वो है 34। तो देखिए, क्या 34 किसी संख्या का वर्ग है? नहीं, तो इससे छोटा वर्ग लीजिए। आप लोग देख सकते हैं कि बच्चों, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है। अब देखिए, हमारा पेयर में संख्या 34 है, तो इससे छोटा, तो इससे छोटा 25 हुआ, इससे छोटा 16 हुआ, 9 हुआ, 4 हुआ, 1 हुआ। तो अब कौन ले, ये सभी तो इससे छोटा ही है। तो बच्चों, इससे जस्ट छोटा लेना है। तो देखिए, 34 से जस्ट छोटा मिल गया 25। तो सबसे पहले हम लोग 5 से लगाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, और यहाँ पर 5 को 5 से बार गुना करना है। 5 गुना 5 यानी 5 रे 25। तो इधर जितना बार लगाए इधर 5 लिखेंगे, 5 बार लगेगा। 5 को 5 से गुना किए। ठीक, यदि कोई बच्चा एक से लगाना चाहते तो 1 से 1 बार ही गुना करते, ये रूल है। यदि आप 2 बार लगाना चाहेंगे तो 2 से 2 को गुना करेंगे, क्योंकि हर हालत में वर्ग चाहिए। अब वर्ग किसे कहते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना है। इसी तरह से बच्चों, यदि हम 3 बार लगाएंगे तो 3 को 3 से गुना करते था, 3 3 9 आ जाता, यहाँ पर 9 लिख देते। बात समझ रही है। उसी तरह से हम 4 को बार लगाते तो 4 के 4 से गुना कर देते, तो 4 4 यहाँ 16 आ जाता, लेकिन 16 बहुत छोटा है, इसीलिए हम 5 से लगाए। तो 5 से 5 को ही गुना करेंगे, तो 5 रे कितना आ गया, 25। जिसको गुना करके आएगा, 5 गुना 5 5 रे 25, तो जो गुना करके आएगा उसको आपको यहाँ लिखना है। ठीक, और किसको किससे गुना कर रहे हैं, 5 को 5 से, तो 5 पर चूंकि गुना किया जा रहा है इसलिए 5 लिखा जाएगा। चलिए, उसके बाद इसको घटा देना है, तो घटाइए। 34 में से बच्चों 25 घटा तो 9 बचेगा। अब इस साइड ना आपको जोड़ देना है इन दोनों को, तो 5 5 10। ठीक, अब क्या करना है, वर्गमूल में पेयर उतरता है। जब भी उतरिएगा जोड़ा, हमने 34 को काटा, अब बच गया 81, तो ये जो पेयर है ना, अगला पेयर, इन दोनों को उतार दीजिए 81। अब यहाँ पर लगाइए, हमारे पास 10 है बच्चों, भागा लगाना है। तो अगर आप यहाँ 1 से लगाते हैं तो आपको 1 से ही गुना करना होगा। तो 100 गुना 1 करेंगे तो 101 आएगा। लेकिन हमें इस तरह से लाना है कि इससे एकदम जस्ट एकदम छोटा हो जाए, तो पूरा पूरा कट जाए। हम 2 से लगा के देखते हैं, 2 से लगाएंगे तो 2 से ही गुना करना पड़ेगा। तो 200 गुना 2 करेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों 204। हम 3 से लगा के देखते हैं, तो 3 3 9, और यह आ जाएगा 109। इसी तरह से बच्चों, ये आपको लग जाएगा एक ही बार 9 बार में। ठीक है, तो 9 को 9 से गुना कर रहे हैं, तो जो गुना करके आएगा उसको यहाँ लिखना है। तो 9 9 81,
81 के 1 हाथ में 8, 0 गुना 9 बराबर 0, नहीं आ जाएगा हाथ में 8 जो 9 गुना 1 9। अब गुना करके जो संख्या है उसको यहाँ लिख देना, फिर इसको क्या करना है, घटा देना। कितना से कितना गुना कर रहे हैं, 9 को 9 बार, तो जितना बार गुना करेंगे उसको यहाँ लिख देना है और इसको आपको जोड़ देना है। तो 9 9 18 1 1। ये जो संख्या होना चाहिए ना हमेशा इसका दुगना होना चाहिए। देखिए अब पूरा पूरा कट गया तो आपका जो वर्गमूल हो गया ए साइड वाला, ये आपका वर्गमूल हो गया बराबर 59। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहता है कि 99,856 का वर्गमूल निकालिए। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में हमें पेयर लगाना है। देख लीजिए दिए गए संख्या में कितना अंक है, 1 2 3 4 5 अंक है, तो अंकों का पेयर लगाइए। आपको लेफ्ट राइट से लगाना है। तो एक पेयर, दूसरा पेयर, एक बच गया आपको 9, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट कीजिए। तो सबसे पहले बच्चों जो बचा हुआ है ना उसको काटने का प्रयास कीजिए। तो बचा हुआ संख्या जिसका पेयर नहीं लगा वो है 9। तो क्या 9 किसी का वर्ग है? यस। चलिए आसानी से 3 से लग जाएगा, सर 3 का वर्ग है, 3 3 9, इन दोनों को गुना करके यहाँ लिखना है। ठीक, कितना बार 3 को 3 बार पढ़े तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, 3 3 6 और इसको घटा देंगे, 9 में से 9 गया तो कट को। अब जब भी उतारेंगे बच्चों तो पेयर साथ में जोड़ा उतारना है, 2 संख्याओं को उतारना है। तो यहाँ पर 2 संख्याएं एक ही बार उतर जाएगा, कितना 9 पर 98। अब देखिए हमारे पास 6 है। अब आप ऐसे संख्या से लगाइए जिससे 98 पूरा पूरा विभाजित हो जाए। यदि विभाजित नहीं होता है तो उससे कम रखिए, ज्यादा नहीं। यदि हम एक बार लगाएं बच्चों तो हमें यहाँ 1 से गुना करना होगा। 1 गुना 1 बराबर 1 और 1 गुना 6 बराबर 61। 61 इससे कम है, हम 2 बार लगा के देख लेते हैं। 2 बार लगाते हैं तो 2 दूनी को हो जाएगा 4 और 6 दूनी 12। अब देखिए 124 आ जाएगा गुना करके, जो कि ज्यादा होता है, इसलिए हम ज्यादा बार नहीं लगाएंगे, कम बार लगाएंगे। तो कितना से, 1 बार। तो यहाँ पर 1 से लगाइएगा तो 1 से ही गुना कीजिएगा। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि 1 को 1 बार पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर गुना करेंगे बच्चों इसको तो आ जाएगा 61। अब घटाइए, यहाँ पर घटाना है। तो 8 में से 1 गया 7 और 9 में से 6 गया 3। अब इधर आपको ऐड करना है, 61 1 62। ठीक, चलिए अब कितना उतरेगा, अब लास्ट पेयर बच गया 55 6 56। तो अब ऐसे संख्याओं से लगाइए जिससे 37 और 56 पूरा पूरा विभाजित हो जाए, या चाहे तो उससे कम हो, उससे ज्यादा नहीं। हम 1 से लगा के देखते हैं, तो 1 से गुना कीजिएगा तो बच्चों 621 आ जाएगा, जो कि बहुत कम है। इसी तरह से हम 2 से लगा के देखेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। तो बच्चों एक ही बार डायरेक्ट आपको 6 से लगेगा। अब 6 से 6 में गुना कीजिए, 6 6 36, 6 दूनी 12 और 12 3 15 और 6 6 36, 1 हो गया 37। इस तरह से हमने गुना किया, तो जो गुना करके आएगा उसको यहाँ लिखना, फिर उसको घटा देना है। घटा देंगे कैंसिल हो जाएगा। कितना बार पढ़े 6 को, 6 बार पढ़े तो यहाँ पर 6 लिखेगा और इसको ऐड कर देना, 6 6 12 और 2 1 3 हो गए 6। देखिए इससे हमें सही डबल होना चाहिए, 316 का दुगना 632। चलिए नेक्स्ट देखिए, बच्चों 1,93,600 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले पेयर लगाइए लास्ट से। पेयर मतलब 2 2 अंकों का जोड़ा। सबसे पहले देख लीजिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 है, तो पेयर लगाइए, 1 2 3 पेयर लग गया। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, पेयर लग गया है तो सबसे पहले पेयर को विभाजित कीजिए। अगर पेयर नहीं लगता, जैसे 1 बच जाता तो सबसे पहले 1 को विभाजित करते हैं, लेकिन यहाँ पेयर लगा हुआ है ना, तो 19 को विभाजित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम अगर 1 से लगाए तो 1 से ही गुना करना पड़ेगा। 2 से लगाएंगे बच्चों तो 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 दूनी 4। 3 से लगाएंगे तो 3 3 9, 4 से लगाएंगे तो 4 4 16 और 5 से लगाएंगे तो 5 25। तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बच्चों हम लोग लगा देंगे 4 से, गुना कर देंगे, 4 4 16। जो गुना करके आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। 4 को कितना बार से गुना किए हैं, 4 से, यानी 4 बार पढ़ा गया है। अब इसके बाद इसको घटा दीजिए, तो 19 में से 16 घटा तो आगे कितना 3। अब इसको ऐड कर देना है, 4 4 8। अब उतार दीजिए, पेयर जब भी उतारना दोनों साथ में, तो आपको 3 और 6 36 उतार जाएगा। अब लगाइए, अगर आप 1 बार लगाते हैं तो 1 से गुना कीजिए तो आ जाएगा 81। अब 2 से लगा कर देखेंगे, इस तरह से देखेंगे कि बच्चों या तो पूरा पूरा कट जाए और या तो इससे जस्ट थोड़ा सा कम रहे। चलिए 2 दूनी 4 एंड 8 दूनी 16, 3 बार लगा के देख लेते हैं, अभी कम ही है। तो 3 3 9 और अगर इसको से हम भाग दे दें बच्चों तो 8 3 24, 3 3 9 और 8 3 24। हाँ, हम 4 से लगा के देख लेते हैं, 4 4 16 और 8 4 32 1 33। तो आप देख सकते हैं कि जब हमने 4 से लगाया बच्चा तो आ गया 336, पूरा पूरा काट रहा है। तो पूरा पूरा काट सकते हैं हम लोग, 4 से 4 बार गुना किए
चलिए तो यहाँ पर इसको ऐड कर देना है, गुना करके यहाँ लिखना, फिर इसको ऐड करना, 4 4 8 एंड 8 घट गया तो आ गया 0, उतरेगा कितना, डबल 0। तो बच्चों डबल 0 के बदले में ना वर्गमूल में एक 0 बैठाइएगा, तो डबल 0 के बदले में यहाँ एक 0 और यहाँ एक 0, इस तरह से वर्गमूल आपको हो गया 440। चलिए और समझा देते हैं। चलिए देखिए कहता है कि 3,90,625 का वर्गमूल निकालिए। सबसे पहले पेयर लगा लीजिए, अंकों का पेयर, एक पेयर 2 अंक, एक पेयर 2 अंक, एक पेयर, इस तरह से पेयर लग गया। तो पेयर लग गया ना, तो सबसे पहले शुरू का पेयर देखिए, स्टार्ट का 39 है, क्या 39 किसी का वर्ग है, नहीं, तो इसका निकटतम वर्ग देखिए 36, यानी 6 से लगेगा, तो 6 6 का 36 हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर 6 लिख देंगे, इन दोनों को ऐड करना है, इसको घटा देंगे तो 3, उसके बाद कितना उतरेगा 0 छू। अब लगाइए, एक ही बार लगा देते हैं, कितना से 3 बार लगा देते हैं, तो 3 से लगा देंगे, 3 3 9 और 3 2 6 और 3 3 का 3 जो कि ज्यादा हो जाता है, तो हम क्या कर देते हैं 2 से लगा देते हैं, 2 से लगा देंगे तो 2 दूनी का हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 और 2 का 2, ठीक है, हमने 2 से लगाया है। चलिए 4 में से 6 में से इसके बाद घटा देंगे, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 4 गया 6 और बच्चों 2 बचा, 2 में से गया कैंसिल, इसको ऐड करना है, तो होगी 122 में 2 जोड़ेंगे तो 124। अब उतार देना है अगला पेयर 25 है, तो एक ही बार 5 से लगा देंगे। चलिए 5 से लगाने के बाद बच्चों यहाँ पर 5 से क्यों लगाए, क्योंकि इकाई में 5 है और हम जानते हैं ये सब नियम हम बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो को लगातार देखते आए। चलिए 5 × 25, 5 × 20, 20 × 2 = 22, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 12, 5 का 5, 5 × 6, इस तरह से घटाते हैं तो कैंसिल, तो आपका वर्गमूल आ गया कितना 625, इसको ऐड कर दीजिएगा तो यह जाएगा 1250। चलिए तो दिए गए संख्या का वर्गमूल कितना है 625। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है कि 62 50 48 36 का वर्गमूल निकालिए। सबसे पहले पेयर लगा लीजिए, अंकों का पेयर लग गया, ठीक है। चलिए तो सबसे फास्ट का पेयर देखिए कितना है 62, क्या किसी का वर्ग है, नहीं, तो इसका निकटतम वर्ग 68 64 ज्यादा 7 7 49, तो 7 बार लगेगा, यहाँ पर लिख देंगे 7 7 7 49, ठीक, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 14, इसको घटा दीजिए, 12 में से 9 गया तो बच गया 3 और ये हो गया 1, ठीक है ना, जोड़ लीजिए, यहाँ से आ जाएगा 62, 9 3 12 4 5 1 6। अब उतरेगा अगला पेयर 50, साथ में एकदम पेयर उतारना है, उसके बाद यहाँ पर लगाइए, आप लगा सकते हैं बच्चों, हम लगा देते हैं एक ही बार, 5 से अगर लगा के देखते हैं तो 5 × 25, 5 × 20, 20 × 2 = 22, 5 का 5 और 5 2 7, कम है जो कि बहुत कम है, तो हम लोग क्या करते हैं लगाने का प्रयास करते हैं 8 से, 8 8 64 का 4, हाथ में 6, 8 × 32, 32 38, 8 का 8, 8 3 कितना 11, ये भी कम है, हम 9 से लगा लेते हैं, तो 9 9 81 के 1, हाथ में 8, 9 4 36 36, 9 9 81 के 1, हाथ में 8 था और 9 4 36 36, 8 कितना 45, 45 के 5 और 9 का 9, अच्छा 13, ये तो ज्यादा हो गया। हाँ तो देखिए बच्चों 9 बार में 9 9 81 के 1, हाथ में 8, 9 4 36 36, 8 44, हाथ में 4, 9 का 9, 9 4 13, उसके बाद क्या करना है 9 बार लगाए हैं तो घटा देते, घटा दीजिए, 10 में से 1 गया तो बच गया 9, ये हो गया 4, 4 में से गया तो सब कैंसिल हो गया। अब कितना उतरेगा बच्चा, अब हमको उतारना है अगला पेयर, देखिए हमने 50 उतारा था, अगला पेयर 48 है, इसको सबसे पहले ऐड कर दीजिए, 9 9 18 के 8, 4 1 5 1, ठीक। अब लगाइए, सबसे पहले यदि हम एक बार में भी लगाते हैं बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा 1581, तो कितना बार में लगाएंगे हम 0 बार में लगाएंगे, 0 बार में। अब इससे गुना कीजिए, गुना करके क्या लिखना है, तो 0 गुना समथिंग बराबर 0, 0 से कोई भी संख्या में करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 और इसको ऐड कर दीजिए, तो यह आ गया 1580, ठीक। अब इसको घटाएंगे, इतना में से 0 तो 448 आ जाएगा, फिर उतरेगा कितना 36, ठीक। चलिए अब कितना बार में, तो चूंकि लास्ट के डिजिट 6 है इसलिए 6 से लगे, यहाँ पर 6 से गुना कर दीजिए, 6 6 का 36 के 6, हाथ में 3, 6 गुना 0 बराबर 0, बच गया 3। अब 8 से 48 के 8, हाथ में 4, 8 6 का 30, 30 4 34 के 4, हाथ में 3, 6 का 6 6 3 9, घटा दीजिए, ये हो गया टोटल के टोटल कैंसिल। इस तरह से इसका वर्गमूल आ गया 7906। चलिए तो इसी के साथ बच्चों हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं वर्ग और वर्गमूल का। जय हिंद, जय भारत।
सॉरी बच्चों, हम लोग भाग विधि में अब दशमलव का वर्गमूल देख लेते हैं। ठीक है, अष्टमी सॉरी। चलिए आइए, जैसे कहता है 84.8241 का वर्गमूल निकालिए। देखिए जो दिए गए क्वेश्चन में आपको दशमलव दिया गया है, तो दशमलव का वर्गमूल कैसे निकलता है? सेम वही विधि बच्चों, सबसे पहले पेयर लगाएंगे अंकों का। देखिए 2 अंक 4 अंक 6 अंक पेयर लग गया। जैसे ही पेयर लगा तो सबसे पहले फर्स्ट इधर से देखना है, लेफ्ट से फर्स्ट पेयर। देखिए क्या किसी का वर्ग है, इसको काटिए तो इसका निकटतम वर्ग कितना होता है? 9 9 81, तो 9 बार में लग जाएगा। 9 9 81 लगा है 9 बार में। चलिए दोनों को ऐड कीजिए तो आ जाएगा 18। अब घटाएंगे बच्चों, 84 में से 81 घटा तो 3। अब जहां पे दशमलव है ना, इसके बाद देखिए उतरेगा कितना? 82 उतरेगा, लेकिन इसके बीच में दशमलव है, तो जहां दशमलव मिलेगा वहां पर सिर्फ दशमलव बैठा दीजिएगा। इसको काटने के जस्ट बाद दशमलव मिला तो इस अंक के जस्ट बाद दशमलव बैठा दी, बस। बाकी सेम विधि। चलिए बाकी इसको लगा देना है के बार में? 2 बार में लगा दीजिए। अब 2 बार में लगाइएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, हाथ में 1 2 का 2 1 3। ठीक, चलिए 2 बार में हमने लगाया है। तो बच्चों इसको ऐड कर दीजिए, 82 2 84 हो गया, और इसको घटा देंगे तो 12 में से 4 गया तो 8, ये बच गया 7, 7 में से 6 गया तो 1। अब अगला पेयर उतार दीजिए 41। अब यहाँ देखिए 1 बार में ही लग जाएगा, तो 1 बार में इसे गुना करके यहाँ पर लिख देना है, यहाँ पर 1 बार में घटा देना है, कैंसिल। चलिए ठीक है, और यहाँ पर इसको जोड़ देना है तो आ जाएगा 1842। तो इसमें कुछ नया नहीं है बच्चों, जहाँ पे केवल दशमलव मिलेगा ना वहां पर दशमलव बैठा देगा। ठीक, चलिए एक और समझा देते हैं। चलिए देखिए कहता है 150.0625 का वर्गमूल निकालिए। सबसे पहले पेयर लगा लीजिए अंकों का, पेयर पेयर। यहाँ पे बच गया है 1, तो सबसे पहले 1 को विभाजित करेंगे। क्या 1 किसी का वर्ग है? यस, 1 1 का ही वर्ग है, तो 1 गुना 1 बराबर 1 आ जाएगा। 1 बार इन दोनों को ऐड करके 2, यहाँ घटाना है तो कैंसिल। उसके बाद कितना उतरेगा? 50। इसके बाद उतरा है उसके, देखिए क्या यहाँ पर दशमलव है? नहीं, दशमलव आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक, तो उतरा है 50। अब 50 पहले लगा लीजिए, लगता है यस। 1 बार में तो 21, 2 बार में हम लगा सकते हैं, 3 बार में हो जाएगा 33 69, 2 बार में, तो 2 बार में लगाएंगे बच्चों, तब बाई दूनी यहाँ पर आ जाएगा, बाई दूनी 44। 2 बार में लगाए हैं, घटा देंगे तो 6, और इसको ऐड करना है तब बाई दू 24। अब देखिए उसके बाद कौन मिला? दशमलव। तो जहां पे दशमलव मिलेगा दशमलव, उसके बाद अंकों को उतार देंगे 06। यहाँ पर हम लगा देते हैं बच्चों 2 बार में। ठीक, चलिए 2 बार में जैसे ही लगाएंगे तो यह आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 2 दूनी 4। अगर आप 3 बार में लगाते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, 3 3 9, 4 3 12, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, इसीलिए 2 बार में। चलिए घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2, 10 में से 8 गया 2, और 5 में से 4 गया 1, 122। इधर जोड़ दीजिए, ये हो गया आपको 2 2 4, ये हो गया 4 4। ठीक, चलिए इधर हमने कितना बार लगाया था? 2 बार में। अब क्या करना है? 25 उतार जाएगा, देखिए बार 5 बार में लगा देंगे। जैसे ही 5 बार में लगा दीजिएगा ये आपको टोटल के टोटल कैंसिल हो जाएगा 5 बार में, तो बच्चों कैंसिल हो गई। यस, चलिए नेक्स्ट देखिए। चलिए देखिए बच्चों कहता है 0.00000082 का वर्गमूल निकालिए। तो सबसे पहले क्या करना है? पेयर लगाना है, पेयर लगा लीजिए। ठीक है, अब दशमलव देखिए कितने अंक के बाद मिल गया? दशमलव शुरू में ही मिल गया। ठीक है, तो जैसे ही शुरू में दशमलव मिले ना, 0 दशमलव, ये तो बच्चों दशमलव के पहले फॉर्मेलिटी के लिए 0 दिया जाता है। दरअसल यहाँ से शुरुआत होता है कि दशमलव 0.00008281। यस, तो शुरू में ही आपको दशमलव मिल गया, तो आप शुरू में ही दशमलव दे दीजिए। दशमलव के आगे 0 रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें भी रखा गया। चलिए अब क्या करना है? 2 0 के बदले में बच्चों 1 0 उतारना है। देखिए 2 0 के बदले में 1 0, 2 0 के बदले में 1 0। अभी तक हमने 0 0 से लगाया है। अब कितना उतरेगा? 82। अब लगा दीजिए, 82 उतरेगा तो कितना? एक बार 9 से, 9 9 81, 9 से ही लगा दिए, आ गया 81, घट गया 1, और ये दोनों के जोड़ देंगे तो 18। उसके बाद उतर जाएगा 181, तो 1 बार में ही लग जाएगा, गुना कर देंगे तो आ जाएगा 181। 1 बार में लगाए हैं, यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर देंगे 182, गुना इसलिए क्योंकि ये वाला लाना था, घटा देंगे, कैंसिल। इस तरह से सभी का वर्गमूल हो गया 0.0091। तो इसी के साथ बच्चों हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।